मनुष्य का मन निरंतर बहता रहता है। विचार, भावनाएं, स्मृतियां, यह सब मन की नदी की तरह उठते और गिरते रहते हैं। इस बहाव में हम स्वयं को भूल जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की 56वीं विधि सिखाती है कि जब विचारों में खो जाएं, उसी क्षण जागना ही सच्ची साधना है। यह विधि मन को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि उसे पहचानने की कला है। ओशो कहते हैं, सच्चा ध्यान प्रयास में नहीं, पहचान में है। योगानंद के अनुसार ध्यान केवल विश्राम नहीं, बल्कि चेतना का जागृत अनुभव है, जो मन, प्रज्ञा और आत्मा के विस्तार का मार्ग खोलता है। इस विधि में हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर गहरे स्तर पर चेतना का अनुभव करेंगे। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी नदी में बहते पत्ते को देखकर आप सिर्फ देखते हैं, उसे रोकने का प्रयास नहीं करते, उसी प्रकार विचार आते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस साक्षी भाव से देखें। जहां मन भटकता है, वहीं उसे पहचानो। यही समाधि का क्षण है। यह सूत्र साक्षी भाव, अद्वैत अनुभव और चेतना के विस्तार को दर्शाता है। ध्यान के दौरान यह अनुभव हमें निर्विकार जागरूकता और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। गहन साधना से यह अनुभव प्रत्यक्ष चेतना और आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचाता है। साधना की तैयारी। शांत और आरामदायक स्थान चुनें। शरीर को स्थिर और सीधा रखें, रीढ़ को सहज और तनाव मुक्त रखें। आंखें बंद करके गहरी श्वास लें। मन और शरीर को निर्विकार अवस्था में लाएं। अपने शरीर के प्रत्येक अंग में ऊर्जा और चेतना का अनुभव करें। पैरों से लेकर सिर तक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। ध्यान की शुरुआत में हल्का ध्यान सांस पर केंद्रित करें और धीरे धीरे चेतना को भीतर फैलाएं। हाथों और पैरों में हल्का प्रकाश महसूस करें और धीरे धीरे इसे मेरुदंड, हृदय और सिर तक फैलते हुए कल्पना करें। विचार में खोना और जागना। मुख्य अभ्यास। विचार, स्मृतियां या भावनाएं आती हैं, इन्हें रोकने की कोशिश न करें। जब महसूस करें कि आप किसी विचार में खो गए हैं, तुरंत जागें और स्वयं को पहचानें, मैं खो गया था। यही क्षण साक्षी भाव और चेतना के विस्तार का अनुभव है। हर खो जाने के बाद जागने से मन, प्रज्ञा और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। योगानंद और ओशो के अनुसार इस पहचान से चेतना जागृत और आत्मा का अनुभव गहरा होता है। उदाहरण, ध्यान करते समय अगर अचानक किसी समस्या की याद आए, उसे बस देखिए, प्रतिक्रिया न दें। यही जागरूकता का अभ्यास है। प्रक्रिया को दोहराना और गहराई बढ़ाना। विचारों की धारा में कई बार खोना स्वाभाविक है। हर बार खो जाने पर जागने का अभ्यास करें। धीरे धीरे खोने और जागने के बीच का अंतर कम होता जाएगा। बार बार अभ्यास से अद्वैत चेतना की गहराई, साक्षी भाव और निर्विकार जागरूकता बढ़ती है। इस अभ्यास के दौरान आप केवल देख रहे होते हैं, किसी भी विचार या भावना में संलग्न नहीं होते। यह स्थिति मानसिक स्थिरता और आत्मप्रज्ञा की सर्वोच्च अवस्था है। विजुअल गाइड। अपने भीतर ऊर्जा और चेतना के प्रवाह को ध्यान में लाएं, जैसे प्रकाश की धारा आपके पूरे शरीर में घूम रही हो। अनुभव और मानसिक जागरूकता। मन मौन और स्थिर हो जाता है। विचार आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम होता है। व्यक्ति साक्षी भाव में रहता है, केवल देखता है, स्वयं नहीं। इस अनुभव से चेतना और आत्मा का अद्वैत अनुभव प्राप्त होता है। दैनिक जीवन में भी यह जागरूकता बनी रहती है, हर क्रिया और विचार में। ध्यान का यह स्तर मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और चेतना के गहरे अनुभव से जुड़ा है। उदाहरण, चलते समय, खाना बनाते समय या काम करते समय भी आप विचारों को साक्षी भाव से देख सकते हैं। ध्यान निर्देश। 1. सीधे बैठें, हाथ घुटनों पर रखें। 2. आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान दें। 3. विचारों को आने दें, किसी पर प्रतिक्रिया न दें।
4. जैसे ही आप किसी विचार में खो जाएं, तुरंत पहचानें और जागें। 5. जागने के बाद चेतना को शरीर के प्रत्येक अंग और मेरुदंड में महसूस करें। 6. ध्यान के दौरान ध्यान दें कि विचार सिर्फ आते हैं, आप उनसे अलग हैं। 7. अभ्यास को 30-40 मिनट तक जारी रखें। 8. विजुअल गाइड हर श्वास के साथ अपने भीतर प्रकाश और ऊर्जा का विस्तार महसूस करें। समापन। यह विधि प्रयास की नहीं बल्कि पहचान की कला है। विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं, बस हर बार खो जाने पर जागना है। ध्यान दिन में कहीं भी किया जा सकता है, चलते हुए, काम करते हुए या सामान्य जीवन में। हर क्षण जागरूकता का अवसर है, जिससे चेतना और आत्मा का अनुभव होता है। नियमित अभ्यास से मन प्रज्ञा, अद्वैत अनुभव और आत्मा की गहराई लगातार विकसित होती है।